हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पॉलिटी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अनुच्छेद 1, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि सबसे पहले इन्होंने बताया, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था भाग होते हैं, आगे अनुच्छेद हैं, है ना। तो भाग 1 में जो 1 से 4 तक अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया कि जो भारत है उसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हमने एक्सप्लेन की हैं 1 से 4 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, इंडिया को क्या बोला गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखो इसमें इंडिया अर्थात भारत दोनों हैं। तो देखो भारत का नाम कैसे पड़ा? संविधान सभा में इस पर बहुत चर्चा हुई कि देश का नाम क्या रखा जाए। तो दो नाम प्रस्तावित हुए थे, एक इंडिया, एक भारत। इंडिया क्या है? आधुनिक और अंग्रेजी में प्रचलित नाम, और जो भारत है वो क्या है? परंपरागत और ऐतिहासिक नाम। ठीक है, तो संविधान ने जो है इन दोनों नामों को स्वीकार किया। इसलिए आप देखते हो कि इंडिया भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है और भारत में, तो ये दोनों नाम जो है वो स्वीकार हुए थे। ठीक है, इसीलिए संविधान में लिखा गया इंडिया अर्थात भारत, दोनों लिखे गए, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये तो समझ आ गया इंडिया अर्थात भारत। अब देखते हैं ये राज्यों का संघ क्या है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ आपको लिख के भी दी है ताकि आप, जैसे कई बार क्या होता है कि सुनते वक्त चीज़ें स्किप हो जाती है, अगर आपने रिवाइज़ करना है तो आप पढ़ के चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, राज्यों का संघ, संविधान में ये तय किया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत एक संघीय ढांचा अपनाता है, लेकिन भारतीय संघ अमेरिका जैसे समझौते से नहीं बना है। भारत जो है एक संघीय ढांचा अपनाता है, बट ये जो है ये अमेरिका जैसे सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है। जैसे कि हमारे यहाँ सभी राज्य एक बार भारत में शामिल हो गए तो वो कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि पंजाब जो है वो भारत में शामिल हो गया, जब बाद में उसका मन किया तो वो अलग हो गए। एक बार जो भारत में शामिल हो गया वो भारत का है। बट जो अमेरिका का संघ है वो क्या है? यूएसए फेडरेशन, वो पढ़ते हैं। अमेरिका में सारे राज्य जैसे टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये सबसे पहले ये क्या थे? स्वतंत्र थे। फिर उन्होंने आपस में समझौता, मतलब कि एग्रीमेंट करके मिलकर क्या बना लिया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। मतलब अमेरिका का संघ राज्यों की इच्छा से बना समझौता है। पहले राज्य अलग थे, फिर राज्यों ने समझौता किया कि नहीं, हम इकट्ठे होकर ना एक अपना संघ बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। क्या बना लिया उन्होंने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब कि जो अमेरिका का संघ बना है वो राज्यों की इच्छा से बना है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं जो भारत का संघ है उसमें क्या फ़र्क है। भारत का संघ, जिसे हम बोलते हैं इंडियन यूनियन, भारत में राज्य कभी भी स्वतंत्र देश नहीं थे, वे आपस में समझौता करके भारत आए। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो अमेरिका में जो राज्य वो स्वतंत्र थे, लेकिन भारत में राज्य कभी भी स्वतंत्र नहीं थे, वे समझौता करके भारत में आए। बल्कि संविधान ने शुरुआत से ही तय कर दिया, संविधान ने पहले बोल दिया था कि ताकि बाद में कोई लड़ाइयाँ ना हो, कि पूरा भारत एक संघ होगा। हमारे यहाँ राज्यों का अस्तित्व, राज्य सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए हैं, वैसे कोई भेदभाव नहीं है, सारे ये एक ही हैं। ठीक है, तो अमेरिका क्या है? ये कंक्लूजन है, अमेरिका राज्य मिलकर देश बनाए और भारत देश ने राज्यों को बनाया। ठीक है, राज्य क्यों बनाए थे? सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि भारत क्या है, तो वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। वही यूएसए क्या है? अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ। ठीक है, तो देखो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये मैं नहीं बोल रही कि आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने पढ़ लिया होगा अनुच्छेद 1 ये है, 2 ये है, 3 रट्टा मारा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, अब ये पहले ही चल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद, भारत क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं, राज्यों का संघ, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य। अब ये क्या है? राज्यों का संघ मतलब स्टेट्स, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे यूपी, बिहार, तमिलनाडु। संघ क्षेत्र में आएंगे यूनियन टेरिटरीज, ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, इसमें आएंगे दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, अर्जित राज्य क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड टेरिटरीज, वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, मतलब
एक्वायर्ड मतलब कभी भी उनको अधिग्रहित कर सकते हैं, मतलब भविष्य में अगर कोई नया क्षेत्र भारत से जुड़ता है तो उससे भी भारत का हिस्सा जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो पता ही है। स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर सिर्फ वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, और यहाँ पर अर्जित क्षेत्र कोई नया ऐड होता है तो वो इसमें आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। अनुच्छेद 1 हमारे देश की पहचान है, ये बताता है भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत है। थर्ड पॉइंट, भारत राज्यों का संघ है, यही तो हमने डिटेल में डिस्कस किया राज्यों का संघ का क्या मतलब है। लेकिन राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत क्षेत्र जो आगे हमने देखा 3 श्रेणियों में बांटा है, राज्य, संघ क्षेत्र और अधिग्रहित। राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची पहली सूची में दी गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची किसमें है, यूनियन टेरिटरीज किसके अधीन होते हैं, तो वो केंद्र सरकार के। तो सारा आपको अनुच्छेद 1 डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 2। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। पहले तो बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया कि संसद कोई विधि द्वारा, कोई कानून द्वारा जो है संघ में नए, अपने संघ में कोई नई राज्य प्रवेश करने तो कोई कानून होगा, ऐसे नहीं है जब जिसका मन किया वो उठा लिया और उसको अपने में ऐड कर लिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है जो संसद यानी कि पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वह अपने नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। यानी कोई ऐसा राज्य या क्षेत्र जो भारत का हिस्सा पहले से नहीं था उसे भारत में शामिल किया जा सकता है। तो पॉइंट क्लियर होगा कि कोई भी, मतलब ये किसके पास शक्ति है? पार्लियामेंट के पास, कि कोई भी ऐसा राज्य जो पहले क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था उसे हम भारत में शामिल कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकती है, और ये सब अपनी शर्तों व नियमों के अनुसार करेगी। किसकी शर्तें? पार्लियामेंट की। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे 1949 में सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे क्या बोलते थे? सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। लेकिन 1975 में जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया, ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोनों, अनुच्छेद 1 और 2 हमने पढ़ लिए, इनमें डिफरेंस क्या है। जो अनुच्छेद 1 है इसमें आते हैं अर्जित क्षेत्र, जैसे कि भारत नया क्षेत्र हासिल कर सकता है। आपको डिफरेंस नहीं ना पता चल रहा होगा, उसमें भी ये है कि अपने में राज्यों को मिला सकती है। लेकिन अनुच्छेद 1 में कौन से हैं? अर्जित, नया क्षेत्र हासिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 क्या है? उस क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाने और उसका दर्जा तय करने की शक्ति किसके पास है? संसद। अनुच्छेद 1 में तो क्या किया उसने? उस क्षेत्र को भारत में हासिल कर लिया, लेकिन उस क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाने के कुछ नियम होंगे, कानून होंगे, वो सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? अनुच्छेद 2 के पास। आपको अनुच्छेद 1 और 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अनुच्छेद 3, 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।